बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद ये खबर पहले भी सुनी होगी कि भारत और यूएई के दरमियान एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन आज मैं वो बात करूंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, जो इस रीजन की ताकत और इस ताकत के नीचे की जाने वाली सियासत और इस सियासत की जद में आए खूबसूरत खेल क्रिकेट को कैसे तबाह कर रही है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सादा लफ्जों में समझें, भारत और यूएई ने मिलकर यह फैसला किया है कि वो ट्रेड, गैस और डिफेंस के शोबे में एक दूसरे के करीब आएंगे। भारत चाहता है कि उसे तेल और गैस का मुस्तकिल बंदोबस्त मिले और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वो हासिल कर सके, और वॉर इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे कंट्रीज, दूसरे मुमालिक पे कम से कम इन्हिसार करना पड़े उसको। और दूसरी तरफ यूएई चाहता है कि वो एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाए और भारत जैसी बड़ी मार्केट से वो फायदा उठाए। ये कोई जज्बाती या कोई ब्रदरहुड पर बेस करती हुई दोस्ती नहीं है, ये सीधा सीधा एक प्रॉफिट का एग्रीमेंट है जिसमें दोनों कंट्रीज ने अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे से बात की है। असल बात यह है कि दुनिया आज जंगों की तरफ जा रही है। रूस, यूक्रेन, इसराइल, ईरान, चीन, अमेरिका, इन सब की कशीदगी और कंटेंशंस आपके सामने है। भारत नहीं चाहता कि कल को उसे गैस ना मिले या जंग के वक्त हथियारों के लिए किसी और मुल्क पर इन्हिसार करना पड़े। इसलिए भारत कहता है हम खुद मजबूत बनेंगे और अपने दोस्त खुद चुनेंगे। यही इस एग्रीमेंट की असल वजह है। अब भारत इतना कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान खामोश कैसे बैठ सकता है? पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने भी अरब कंट्री से राब्ते तेज किए हैं। SIFC के जरिए पाकिस्तान सरमायाकारी और डिफेंस कॉपरेशन पर बात कर रहा है। ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान भी अपना रास्ता खुद बना रहा है, यानी भारत अगर एक कदम आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान भी पीछे हरगिज नहीं है, वो भी इस रीजन का एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। भारत और यूएई का ये मुआहदा सिर्फ ट्रेड या डिफेंस का नहीं है, बल्कि दुनिया की ताकत की नई गेम को एक्सपोज करता है। भारत अरब ममालिक से करीब हो रहा है और अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं। ये अलायंस अमेरिका के लिए फायदा मंद है, क्योंकि भारत, इसराइल और यूएई सब अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी स्ट्रिंग्स अमेरिका के हाथ में ही है। रूस आपको यहाँ बहुत मोहतात नजर आ रहा होगा, वो कभी खुलकर नहीं लड़ेगा, मगर अपने अलाइज जैसे सीरिया, ईरान, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया को हमेशा की तरह कवर करेगा ताकि अपनी फौज और इकोनॉमिक पावर को सिक्योर कर सके। चीन भी हमेशा की तरह बराह रास्त न टकराने की पॉलिसी मेंटेन रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ रीजन में अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड इंटरेस्ट के लिए अपनी पोजीशन मजबूत रखेगा। सादा लफ्जों में दुनिया की बड़ी ताकतें बहुत वाइजली अपनी मूव्स खेल रही हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी फौरन अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करनी होगी, वरना ये नए अलायंसेस पाकिस्तान के रीजनल इंटरेस्ट पर असर डाल सकते हैं। अब आते हैं क्रिकेट पर, जो आज सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रही है, कुछ और ही बनती जा रही है। पाकिस्तान में भारत में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की बात हो रही है। ऑल्दो इस टूर्नामेंट को भारत के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका शिफ्ट किए जा चुके हैं, लेकिन फाइनल भारत के शहर अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान ने भारत में फाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो वो फाइनल भारत में नहीं खेलेगा, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और ICC पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान की ये डिमांड गलत है। आपको याद होगा एशिया कप 2025 में जब पाकिस्तान और भारत के मैच में भारतीय कैप्टन ने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिस पर बाद में ये बात सामने आई थी कि इंडियन क्रिकेट कैप्टन ने ऐसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हदायत के मुताबिक ये सब कुछ किया था। ICC ने भारत पर कोई एक्शन नहीं लिया था। ये वाकया हमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी का भी आईना दिखाता है। मैच के बाद जब भारतीय खिलाड़ियों ने जानबूझकर पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था, तो पूरी दुनिया ने देखा कि खेल की आड़ में पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान एहतजाज किया, मगर ICC ने मामला ठंडा कर दिया। ना कोई सख्त एक्शन लिया, ना कोई वाजिया पनिशमेंट हुई। असल मसला यहाँ भारत का रवैया नहीं, असल मसला पाकिस्तान की कमजोर डिप्लोमेसी का है। भारत हर फोरम में अपनी बात मनवाता है, उसको बात मनवाना आती है, और पाकिस्तान बस वजाहतें देता रह जाता है। इसलिए आलमी इदारे भारत को इज्जत के साथ हर मामले में रियायत देते हैं और पाकिस्तान से सब्र, खामोशी और आराम से बैठे रहने की तवक्को की जाती है। पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों होता है ये आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब तक जो बातें हुई हैं इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ICC का पैगाम कम और धमकी ज्यादा लगता है। या खेल खेलें या नताइज के लिए तैयार हैं। अब ICC को ये कौन समझाए कि पाकिस्तान भारत के लिए क्रिकेट का मसला नहीं है, ये सियासत और ताकत की पावर शो का खेल बन चुका है। आखिर में अपने एनालिसिस को समअप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है और यूएई भारत के साथ मुआहदे करके ये साबित कर रहा है कि वो सिर्फ गल्फ स्टेट्स नहीं बल्कि एशिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पावर ब्रोकर बनने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की पुरानी डिपेंडेंसी, चीन के लिमिटेड इंटरेस्ट और अपनी कमजोर खुद मुख्तारी के दरमियान स्ट्रेटेजिक भूल भुलैयों में गुम नजर आ रहा है। उसकी कोई वाज़ेह पोजीशन नजर नहीं आ रही। ना वो अमेरिका को छोड़ सकता है, ना चीन पर मुकम्मल रिलाई कर सकता है, और इसी कंफ्यूजन में उसका असल रास्ता जो एक खुद मुख्तार बैलेंस्ड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी मुल्क चलाने के लिए, वो पीछे कहीं गुम होकर रह गई है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन मजबूत फैसले करता है और कौन सिर्फ शोर मचाता है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।